So Jesus said, for from heart one believes unto righteousness, and from the mouth confession is made unto salvation. तो यीशु ने कहा दिल से एक व्यक्ति विश्वास करता है धार्मिकता के लिए और मुंह से अंगीकार करता है उद्धार के लिए. The Bible says in Romans 10:17 that faith comes by hearing, and hearing by the word of God. रोमी 10:17 में बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है. So one thing, how do we develop God kind of faith? कैसे हम परमेश्वर जैसा विश्वास बना सकते हैं अपने जीवन By में? speaking बोल करके the word of God. परमेश्वर के वचन को बोल के. How, church? कैसे? By speaking, परमेश्वर के वचन को बोल के. not by singing gospel songs. I'm not against gospel songs, but that's what many people do in their devotion. सुसमाचार के जो गाने हैं, जो प्रभु के गाने हैं, वो गा करके नहीं. बहुत से लोग अपने प्रभु के साथ जो समय है उसमें यही करते हैं. There's a time to worship. एक समय है आराधना करने का. There's a time you speak the word of God. लेकिन एक बहुत जरूरी समय है जहां आप वचन की घोषणा करते हैं अपने जीवन When में. devil came to tempt Jesus, जब शैतान यीशु को परखने के लिए आया, Jesus didn't say, यीशु ने ये नहीं कहा wait, रुक जा. यहोवा चरवाहा मेरा, उसने गाने नहीं गाए. मुझे कोई. Don't sing songs when you have mountains. Speak to the mountains. जब आपके जीवन में पहाड़ हो तो गाने ना गाए. पहाड़ के सामने खड़े होकर उस पहाड़ को आदेश दें. Sometimes the demons are manifesting and people will start singing songs. बोलो जय मिल्क, and demon is also dancing. कई बार किसी में दुष्ट आत्मा होती है और लोग गाने गाने लग जाते हैं. दुष्ट आत्मा वाला भी The नाचने demon is लगता also enjoying. है. दुष्ट आत्मा मजे ले रही है गानों के. Because show me one Bible scripture where Jesus said sing songs to demons. मुझे एक बाइबल की आयत दिखाओ जहां यीशु ने कहा दुष्ट आत्मा के सामने गाने गाओ. He said, in my name you shall cast out demons. You have to tell them, in the name of Jesus, you dirty spirit, come out in Jesus name. और हमें इतना करना है, ये कहना है कि यीशु के नाम में तू घृणित आत्मा निकल जा. You have no place in this house. तेरे पास तेरे लिए कोई स्थान नहीं है इस घर में. Amen. Now, am I saying worship is powerful and it releases the favor of God? मैं जानता हूं कि आराधना सामर्थ्य है और परमेश्वर की तरफदारी को हमारे जीवन में खोल देती है. But let's keep everything in the right perspective. लेकिन हर एक चीज को हम सही स्थान दें. Worship has a place. आराधना का स्थान है. Very important place. बहुत कीमती स्थान है. But don't substitute it for the word of God. लेकिन उस आराधना की जगह आप वचन को आराधना की जगह न रख दें. I met a believer friend and he used to say, जैसा भाई वो है ना वो गाना क्या बोलते हैं, मिट्टी हूँ मैं, and then he'll say, और जैसा वो गाना है ना वो गाना यहोवा मेरे संग है. I said, bro, praise God, but fill your heart with the word, so that word, the only way Jesus defeated Satan was he spoke what is written. माफ कीजिएगा मैंने पहले गलत कहा था. अब वचन को हटा करके आराधना वहां ना रख दें. वचन की जगह जो है वो आराधना को ना दे दें. और मेरे एक विश्वासी दोस्त था जो हर बात में प्रभु के गानों की बोलने करके बोलता था कि ऐसा है ऐसा है. पर मैंने उसको कहा गाने आते हैं अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना सीखो, उससे अपने दिल को भरो, क्योंकि यीशु ने वचन के इस्तेमाल करके ही शैतान को हराया था. So yes, worship has a very important place. I love worship. I love coming on my knees and worshiping my King. आराधना का बहुत कीमती स्थान है. मुझे बहुत पसंद है अपने राजा की आराधना करना अपने घुटनों पर आकर के. But the only way to release God kind of faith is by speaking. लेकिन एक ही तरीका है परमेश्वर के उस विश्वास को खोलने का, और वो है बोल करके. And speaking the word of God. और बोलना है परमेश्वर के वचन को. When Satan came against Jesus, Jesus said, "It is written." जब शैतान यीशु के विरोध में आया, यीशु ने कहा लिखा है. When Satan comes to you and says, अरे तू जल्दी मर जाएगी, ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगी तू, you tell him, it is written, my God says, with long life he will satisfy me and show me his salvation. When Satan comes to you and lies to you saying you will die soon, you will not live a long life, आप कहें मेरे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मुझे दीर्घ आयु से संतुष्ट करेगा. Satan didn't leave Jesus because of Jesus. Satan left Jesus because Jesus spoke the word of God. शैतान यीशु को छोड़ के इसलिए नहीं गया क्योंकि वो यीशु था. शैतान यीशु को छोड़ के इसलिए गया क्योंकि यीशु ने परमेश्वर के वचन को बोला. And when you speak the word like Jesus spoke the word, he's going to leave you and not trouble you anymore. और जैसे आप वचन को बोलेंगे जैसे यीशु ने बोला, तो शैतान आपको भी छोड़ देगा और